सुप्रभात बच्चों, वर्धमान ई लर्निंग क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 7 बालक का स्वप्न पढ़ेंगे। यह एक कहानी है। इसमें बताया गया है कि हमारे मस्तिष्क में जो भी कुछ आ जाता है उसे उसकी वैध चर्चा नहीं करनी चाहिए और उसको योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि लगन मेहनत और निष्ठा से जो व्यक्ति कार्य करता है वो हमेशा ही महान बनता है। ये कहानी है। इसमें एक बालक होता है जिसको रात में कुछ स्वप्न आता है, लेकिन वो उस सपने को किसी को बताता नहीं है और उसकी योजना बनाकर उसे पूर्ण करने की तैयारी करता है और आखिर में वह उसका सपना पूर्ण होता है तो वह सबको बताता है। तो आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे। बालक का स्वप्न आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 7 है। बालक का स्वप्न। किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक रात्रि स्वप्न में वह चिल्ला उठा, आहो मेरा भाग्य। सेठ ने यह सुनकर बालक को जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा है? वह लड़का कहने लगा, यूं ही कोई खास बात नहीं। तो एक लड़का था, वो सेठ के यहाँ नौकरी करता था। उसको एक दिन रात को स्वप्न आता है और वह स्वप्न में कुछ देखता है। तो अचानक वो उठ जाता है और जोर से चिल्लाता है, आहो मेरा भाग्य। तो ऐसा सुनकर सेठ जी उससे पूछते हैं, क्या हुआ? तो वो कहता है कि कुछ नहीं, ऐसे ही बस, यही कोई खास बात नहीं थी, ऐसे कोई सपना आया था। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पूछी पर वह टाल गया। उस दिन से बालक छिपकर पढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रे लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। लड़का चतुर था और होनहार था, उसने नौकरी छोड़ दी। तो अगले दिन रात को तो उसको सपना आता है। सेठ जी उसको पूछते हैं क्या हुआ, तो कुछ बताता नहीं है। लेकिन जब दूसरे दिन लड़का उठता है तो सेठ जी उससे कहते हैं, तेरे को रात को क्या सपना आया था, तू मुझको बता दे, और अगर सपना नहीं बताना चाहता है तो मेरे यहाँ से नौकरी करना बंद कर दे। तो वो लड़का चतुर और होनहार होता है, तो अपने सपने की बात नहीं बताता है और वो वहाँ से नौकरी छोड़ के चला जाता है। उसने पढ़ाई चालू रखी। इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़ा लेकर आया। उसने लड़के को वहाँ काम करते देखा। सेठ ने जमींदार को लड़के के सपने और निकाल जाने की बात बता दी। तो क्या होता है, बच्चे को स्वप्न आता है तो उसको कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, तो वह क्या करता है, पढ़ाई चालू कर देता है और सेठ के यहाँ से नौकरी छोड़ देता है और वह पढ़ाई चालू कर देता है। तो सेठ उसको नौकरी से निकाल देता है तो किसी जमींदार के यहाँ काम करने लग जाता है। तो एक दिन सेठ जी जमींदार के यहाँ कपड़ा लेके जाते हैं तो उस लड़के को वहाँ काम करते हुए देखते हैं। तो सेठ जी जमींदार को उस लड़के के बारे में बताते हैं कि उसको स्वप्न आया था, लेकिन उसने मेरे को स्वप्न नहीं बताया था, तो आप उसको पूछिए कि इस बच्चे को क्या स्वप्न आया था, क्या पता आपको बता दे। तो जमींदार ने, तब ऐसा ही होता है, जमींदार भी उस लड़के को बुलाते हैं और कहते हैं कि तू सेठ जी के यहाँ काम करता था, तो तेरे को वहाँ पे क्या सपना आया था, तो तू मुझको स्वप्न बता दे, नहीं तो मैं तुझे काम से हटा दूंगा। तो वो लड़का क्या था, धुन का पक्का था, अपने विचारों पर अटल था, क्योंकि उसको अपना सपना पूरा करना था। तो वो सपने को पहले से ही किसी को नहीं बताना चाहता था। तो जब जमींदार ने उसको कहा कि यहाँ से नौकरी से हट जाए, तो वह नौकरी से निकल जाता है। आगे उसने कुछ न बताया और नौकरी से अलग हो गया। उसने अपना अध्ययन चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया और फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया। तो जमींदार के यहाँ से नौकरी से हट जाता है और वो अपनी पढ़ाई को चालू रखता है। अपनी सूझबूझ और निष्ठा से वह क्या करता है, एक राजा के यहाँ काम करने लग जाता है और धीरे धीरे उन्नति करते करते वह राजा के यहाँ नौकरी करते करते क्या होता है, मंत्री बन जाता है। अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। उसने उसे पहचान लिया और राजा से सारी बात सुनाई। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, मंत्री जी, आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ
क्या स्वप्न देखा था? आप या तो सपने हमें बताइए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। तो क्या होता है, अब जमींदार क्या होता है, राजा के यहाँ जाता है। तो किसी काम से राजा के यहाँ जाता है, तो उस लड़के को वह राजा के यहाँ काम करते हुए या मंत्री बने हुए देखता है। तो वो जमींदार राजा को भी वो बात बता देता है कि इसको सपना आया था, उसने मेरे को बताया नहीं था। तो आप उसको पूछिए कि ये मेरे यहाँ जमींदार के यहाँ काम करता था, उसको क्या सपना है, वो स्वप्न बता। नहीं तो दंड के लिए तैयार हो जाओ। तो राजा भी उससे यही पूछता है कि तो आप जमींदार के यहाँ काम करते थे क्या? तो मंत्री जी ने कहा हाँ मैं वहाँ काम करता था। तो राजा कहते हैं कि आपको सपना आया था तो आप मुझे सपने बताइए, नहीं तो दंड के लिए तैयार हो जाइए। तो क्या होता है, मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। मंत्री क्या होता है, अपना स्वप्न किसी को नहीं बताता है। तो स्वप्न राजा को भी अपना स्वप्न बताने से इनकार करे, स्वप्न यानी सपना होता है, तो राजा को भी स्वप्न बताने से इनकार कर देता है। अब राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। उसने सीमा पर अपनी सेना की भी जमा ली। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियां भेजी और पूछा है कि इनमें से माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई पर समस्या को कोई हल नहीं कर पाए। अब क्या होता है, मंत्री को कैद खाने में डलवा दिया जाता है। लेकिन इसी बीच क्या होता है, पड़ोसी राज्य के जो राजा होते हैं वो उस राजा के राज्य पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी सेना को चारों तरफ फैला देता है। और वह पास के जो राजा थे वो उस दूसरे राज्य के राजा के मंत्री और राजाओं की चतुराई को जानने के लिए 2 घोड़ियां भेजता है। राजा के पास 2 घोड़ियां भेजता है और पूछता है कि इनमें से आपको बताना है कि माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। तो सभी अपना अपना दिमाग लगाते हैं, लेकिन कोई नहीं बता पाता है कि इसमें से माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन देने जाता था। उसने सारी बात मंत्री को बताई। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री ने कहा, तो क्या होता है, अब उस राज्य के राजा मंत्री जो भी थे, सैनिक सिपाही, उन सबको पूछ लिया गया भाई इन दोनों में से, घोड़ों में से घोड़ी कौन सी और बेटी कौन सी, लेकिन कोई नहीं बता सकता है। तो राजा का जो नौकर होता है वो मंत्री राजा को हमेशा क्या होता है, भोजन देने के लिए जाता है। तो वो नौकर मंत्री को बात बताता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है कि पड़ोसी राज्य के राजा ने 2 घोड़ियां भेजी और पूछ रहे हैं कि इनमें से बेटी कौन है और माँ कौन है। तो सारी बात सुनकर मंत्री जी बोलते इसमें क्या परेशानी है। सुनकर मंत्री ने कहा इसमें क्या परेशानी है, ये कौन सा कठिन काम है।